Hello and welcome back to our channel Study Strokes. In this we will review what we have studied about normality. So in normality we have gone through the basic formula, that is weight upon equivalent weight multiplied by weight of solution in liters. And if we have to convert this solution in milliliters, then we will divide it by 1000. This is solution in milliliters. Sorry. So ultimately what do we get? Equivalent जो था हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो यहाँ से हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला कि इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और अगर मिली इक्विवेलेंट निकालना हो तो वॉल्यूम को हम लोगों को मिलीलीटर में लेना पड़ेगा. इसी के साथ साथ में नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज 10 इंटू डी. डी इज डेंसिटी हेयर मल्टीप्लाइड बाय वेट परसेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. तो हम लोगों को ये फॉर्मूला कैसे मिला, वी कैन सी दिस. सी, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ये दोनों किसके हैं, सल्यूट के, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर मिलीलीटर्स में है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय मास ऑफ सोल्यूशन, डिवाइड कर रहे हैं बाय मास ऑफ सोल्यूशन, एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 100. तो हम लोगों ने जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाय मास ऑफ सोल्यूशन एंड 100 से. तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, यू कैन सी, वी नो दैट डेंसिटी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास यहाँ पर हमारा कौन सा है, ये रहा मास, एंड वी हैव वॉल्यूम दिस. सो मास और वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, डेंसिटी. सेकेंड थिंग, अगर हम लोग बात करते हैं वेट परसेंटेज की, एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं कि वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है. वेट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम लोग मास भी बोल सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हैं. सो देयरफॉर यू कैन सी ओवर हियर, ये रहा हमारे पास में वेट ऑफ सोल्यूट, ये रहा हमारे पास में मास ऑफ सोल्यूशन, एंड क्योंकि परसेंटेज है सो देयरफॉर इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 100 हियर. ये तीनों को मिला करके वेट, मास एंड 100, इन तीनों को मिला करके ये तो यहाँ से डेंसिटी बन गया था, और ये तीनों मिलकर के बन गए वेट परसेंट, एंड ये 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमारे पास में क्या बचा, ये वेट, ये मास, और ये 100 की जगह आया वेट परसेंट. यहाँ पर सिर्फ 10 बचा है हमारे पास में, और यहाँ पर इसकी जगह आ गया था डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला आया, दैट इज वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डी अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो ये नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला है जो डेंसिटी की टर्म्स में हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट इसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मेलिटी. सो नाउ इफ वी consider the equivalent concept, so by the formula we got to know that normality is inversely proportional to the volume. Here we can see normality is inversely proportional to the volume. So we know that normality is inversely proportional to volume. तो अगर हम लोगों को कोई दो सॉल्यूशंस का नॉर्मेलिटी या वॉल्यूम के बारे में डिटेल्स दे रखा हो, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, किसी एक का नॉर्मेलिटी निकालना हो तो रेशियो अगर हम लोग देखते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1. क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ दीज टू वी गेट n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2. सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट किसी एक का, एनी ऑफ द सॉल्यूशंस, normality or volume if asked in
question. So this way normality completes. Now we will study about molarity. So molarity, if we talk about this, then this is also included in weight by volume ratio. So molarity का formula क्या होता है? As compared to नॉर्मेलिटी के कंपैरिजन में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. यहाँ पर आता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो अगर हम लोगों को यहाँ पर ग्राम मोल्स मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, ग्राम मोल्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. तो सिमिलरली अगर हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला भी डेंसिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो हाउ इट लुक्स लाइक. So molarity in terms of density, you can see we get the formula as molarity is equals to 10 into density into weight percent upon molecular weight. So how we have calculated this formula? Because basic formula we know is weight upon molecular weight into 1000 upon volume of solution in milliliters. So हम लोगों ने इस equation को divide and multiply किया by mass of solution and 100. So ultimately weight upon molecular weight 1000 upon volume of solution multiply और divide किया by mass of solution and multiply और divide किया by 100. So 100 और 1000 में 0 cancel out हो गए. Weight upon total weight into 100 is considered as weight percent and mass upon volume is is described as density. So therefore यहाँ पर वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. इन दिस वे मोलारिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंसिडर फॉर्मेलिटी.